दिल की गहराइयों से सभी पत्रकार साथियों का, बंधुओं का, भाइयों का नमस्कार करता हूँ, सादर अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं शशिकांत कौशिक हूँ। बेसिकली मैं समालखा से हूँ। मेरी कर्म भूमि जो है समालखा रही है। मैंने समालखा से बीजेपी के एमएलए के 2 इलेक्शन लड़े हैं। तो मैं यहाँ से ज़्यादा जो है मैंने अपने जीवन का जो समय दिया वो समालखा को, और मैं तुलकाना का रहने वाला हूँ, तुलकाना को दिया। तो मैं अभी जो है एक महाकुंभ करा रहे हैं ऐसे संत जनों का, महात्माओं का, कि जिन्होंने धर्म की रक्षा करी, हमारे सनातन की रक्षा करी, हमारे देश की संस्कृति की रक्षा करी। उनको सम्मान देने के लिए एक संत सम्मान समारोह कर रहे हैं, ताकि ऐसा कल्चर देश में चालू हो, हमारे समाज में चालू हो कि कुछ भी अच्छा करने से पहले संत जनों की पूजा करें, संत जनों का आशीर्वाद लें, ताकि हमारे देश की संस्कृति संस्कार बने रहे। इसको लेके हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आम आम जनमानस को, या जो संस्कृति से जुड़ने वाले लोग हैं, जो संस्कार चाहते हैं, उन सबको निमंत्रण भी देना चाहेंगे कि जो संतजनों का आशीर्वाद लेना चाहें तो आप सब लोग निमंत्रित। कब से कब तक? ये 2 तारीख को सवेरे 9 बजे शुरू होगा, तो लगभग 2 से 3 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। संत अपनी वाणी से सबको आशीर्वाद देंगे और धर्म के नाम पे, सनातन के नाम पे आपका मार्गदर्शन करेंगे, ताकि हमारा धर्म बचे, हमारा सनातन बचे, हमारा देश बचे, हमारी संस्कृति बचे। इसके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। कौन से बड़े संत महात्मा पहुंचेंगे, कहाँ कहाँ से पहुंचेंगे? हमारे देश के जो पहली पंक्ति के संत हैं, ज्ञानदास जी महाराज हैं, अवधेशानंद जी महाराज हैं, कैलासानंद जी हैं, ज्ञानानंद जी हैं, ऐसे काफ़ी सारे लोग जो मैं आपको लिस्ट लिख के दे दूंगा। करीब 100 सवा 100 संत जो है वो पूरे देश से, वो देश के पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, चारों दिशाओं से जो है पहली पंक्ति वाले जो संत हैं वो आके आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। ये यहीं पे आधा एकड़ जमीन बनती है। ये एक एक कनाल के प्लॉट हैं, 4 प्लॉट हैं। चारों प्लॉटों में संतजनों को आशीर्वाद देने के लिए यही व्यवस्था की गई है, और भंडारे का भी किया गया है। ये संतजनों की तरफ से निमंत्रण है, मेरी तरफ से निमंत्रण है। मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 5 7 8 मंत्री महोदय, 20 30 विधायक, और विश्व हिंदू परिषद से बड़े गणेश जी हैं, बड़े बड़े नाम हैं, मैक्सिमम लोग आएंगे। लेकिन किसी के बारे में भी जब कंफर्म नहीं हो रहा है तो मैं ऐसे नहीं बोल पाऊंगा कि भाई वो आएगा या नहीं आएगा। इसका मकसद बड़ा खुले दिमाग से मैं बता रहा हूँ। हमारी संस्कृति बचे, हमारे संस्कार बचे, हमारा देश आगे बढ़े, सनातन को मजबूती मिले, इसके अलावा कोई मकसद नहीं। हाल ही में एक ना धर्म संसद का आयोजन किया गया था जी, उसमें भी एक यही तरह का सम्मेलन था, और उसमें बड़े फैसले लिए गए थे। क्या इस जो आयोजन है इसमें कोई बड़ा फैसला किसी स्तर पर लिया जा सकता है? मेरा काम तो व्यवस्था करना है, संतजनों का सम्मान करना है, व्यवस्था करना है। संतजन क्या डिसीजन लेंगे, वो क्या कहेंगे, वो तो संतजन ही बता पाएंगे। मैं उनके नाम का कुछ बोल नहीं पाऊंगा। हाँ स्वामी जी, अब सरस्वती को लगा। नहीं इधर आप पहले बोले। पहले इधर लगा। अच्छा, इधर से इधर चलो। इधर महामंत्री जी बोले थे बाद में दो। पहले महामंत्री जी को लगा के दो। बल्लेश्वर है ना, हमारे बड़े हैं। महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद जी, स्वामी आनंद, जगन्नाथ धाम हरिद्वार। सबसे पहले संत जी आपका परिचय चाहते हैं, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़ा सम्मेलन जो है संतों का सोनीपत में होने जा रहा है। सबसे पहले तो मेरा परिचय है कि महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद जी मेरा भी धर्म क्षेत्र संभाल कर रहा है, और विश्व का प्रसिद्ध मंदिर, पूरे देश और दुनिया जो एक मंदिर है हरिद्वार में, भारत माता मंदिर, विश्वविख्यात ब्रह्मलीन परम पूज्य हमारे स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज जो मेरे से 15 रहे हैं, और हमारे देश के जो हमारे साथ अध्यक्ष हैं, और मैं बहुत गदगद हूँ। जो हमारे शशिकांत कौशिक जी ने भी संत सम्मेलन जो 2 दिसंबर को सनातन की रक्षा के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए, हमारी
मुक्ति के लिए ये संतों का समागम रखा। विश्व प्रसिद्ध संत यहाँ आएंगे। हमारे प्रसिद्ध समाज सेवी जो सामाजिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं, हर कार्य में भाग लेते हैं। ऐसे हमारे परम सम्मानीय सचिदानंद कौशिक जी ने संतों से आग्रह किया है, अपने आवास के यहाँ संतों को बुलाया है। तो हमारे संतों का आशीर्वाद सचिदानंद कौशिक जी के परिवार को, जो भी यहाँ कोई आएगा, आप सब पत्रकार बंधु सबको संतों का आशीर्वाद मिलेगा। हमारा जो राज्य है ये कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। संतों की ये भूमि है और विश्व की आध्यात्मिक राजधानी भी हमारा एक राज्य है, जहाँ कण कण में देवी देवताओं का वास है। और जो भी महात्मा दर्शनम तत्व सत्यादर्शनम, जैसे दूर में घी होता है, उसी तरह से हमारे जो भी महात्मा जो है पूरे राष्ट्र में जो है गुफाओं में कमराओं में जो है भजन तपस्या करते हैं। और हमारे प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध संत जिनको आप टेलीविजन के माध्यम से जिनका आप दर्शन करते होंगे, हमारे कौशिक जी ने कुछ संतों के आपको नाम बताए। बहुत संत यहाँ जो है आएंगे। ये सनातन संत कुंभ जो इन्होंने यहाँ करेंगे 2 दिसंबर को, उससे हमारा जो है सभी देशवासियों को, सभी आप सबको आशीर्वाद मिलेगा। और सनातन की रक्षा के लिए ये जो है सचिदानंद के जो यहाँ समारोह रखने जा रहे हैं, मैं उनके लिए अपनी तरफ से हार्दिक बहुत बहुत साधुवाद बधाई देता हूँ और मंगल कामना करता हूँ। हमारे पूज्य प्रसिद्ध हमारे बचपन के मित्र परम पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी, जिनका 35-40 साल से मेरा लगभग जो है संबंध है। और हमारे अरुणदास जी जो जगन्नाथ धाम के धर्माध्यक्ष हैं। और हमारे जगत गुरु संत देवाचार्य वो भी हमारे मित्र रहे हैं और उनके आप कृपा पात्र शिष्य हैं अरुणदास जी, वो भी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ आए हैं। हम सभी प्रेस के बंधुओं का धन्यवाद करते हैं। प्रेस वाले जितने भी सब नारद के अवतार हैं उनको मानते हैं। नारद जी भी पहले मीडिया प्रमुख, हमारे नारद जी से ये परंपरा मीडिया की चली है। हम आप सबको नारद जी का अवतार मानते हैं, जो समाज की अनेक समस्याओं को उठा करके आप सरकार को जगाने का, समाज को जगाने का आप लोग कार्य करते हैं। हम आप सबके लिए भी अपनी तरफ से हार्दिक मंगल कामना आप लोगों को जो बांग्लादेश में चल रहा है, हिंदुओं के खिलाफ चल रहा है, उसमें संत समाज क्या भूमिका होगी, कैसे क्या जागृति लाएगी? जब से वहाँ हिंदुओं के खिलाफ जो कोई भी घटनाक्रम जो हो रहा है, हमारा संत समाज शुरू से धरने प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। यात्राएं भी निकाली हरिद्वार के अंदर। हरिद्वार आध्यात्मिक की राजधानी है, वहाँ से हम लोगों ने काफ़ी प्रोग्राम किए। उससे सरकार ने भी जो है काफ़ी निर्णय लिया है, सरकार उसमें पूरा सहयोग करे। हमें संतों ने बहुत प्रदर्शन किया उसमें शुरू से कर रहे हैं, जैसे ये घटनाक्रम बांग्लादेश में चला। सर भाव बागेश्वर साहब ने भी यात्रा निकाली है, तो बागेश्वर धाम ने का भी निकाली, हम लोगों ने बहुत सारे निकाले। तो आप जो हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, सरकार जो भारत सरकार को जो निर्णय लेने के, आप मानते हैं कि निर्णय सही निर्णय ले लिया या और कठोर निर्णय भारत सरकार को लेना चाहिए? भारत सरकार कठोर निर्णय लेने जा रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे माननीय गृह मंत्री बहुत मजबूत हैं। राम लक्ष्मण की उनकी जोड़ी है, वो बहुत सख्त निर्णय दे रहे हैं। उसका रंग देखने को भी मिल रहा है। कई देशों में भी युद्ध चल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री की जो उसमें शांति उसमें जो है बहुत अहम भूमिका है। उसका रंग जो है आएगा और बांग्लादेश सरकार को जुड़ने का सारे लगाने पड़ेंगे। ना एक लगाने से भी काम चल जाएगा। ये जादू है।
पुलिस सारे एक बहुत मेरे दे लगा लो तो साइड को इधर आ वो पकड़िए भाई इधर का इधर से जान दिए बैठ जाओ बैठ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है साधु संतों का बड़ा सम्मेलन सोनीपत में होने जा रहा है और सोनीपत की धरती के ऋषि मुनियों तपस्वियों की धरती रहा है। मेरा नाम स्वामी अरुण दास ना बोलो भाई। पूज्य जगत गुरु हंसदेवाचार्य जी महाराज पावन जी स्वामी जगन्नाथ धाम हरिद्वार से अभी जो हम लोग 2 दिसंबर को एक विशाल संत सम्मेलन करने जा रहे हैं संतों का सम्मेलन जिसके अंदर अयोध्या रामगढ़ी हनुमानगढ़ी से हमारे पूज्य संत वैष्णव कुलभूषण स्वामी ज्ञानदास जी महाराज की अध्यक्षता करेंगे। इसके अंदर पूज्य जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद जी महाराज कैलाशानंद जी महाराज और अनेक अनेक संत इस धरा पर पधारेंगे। आपको याद होगा 2007 के अंदर एक विशाल जनसभा यहाँ हुई थी शंभू दयाल कॉलेज के अंदर जिसकी अध्यक्षता पूज्य गुरुदेव भगवान हंसदास जी महाराज ने। उसी तरह से ही एक विशाल संत सम्मेलन के रूप में सम्मान सम्मेलन के रूप में जिस प्रकार अभी कुछ दिन पूर्व हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी संतों को बुलाकर अपने निवास पर सम्मान किया संतों का, उसी प्रेरणा से पाकर हमारे शशिकांत जी जो एक समाज सेवी भी हैं और एक धर्मपरायण भी व्यक्ति हैं, उन्होंने सोचा कि संतों का सम्मान सोनीपत की पावन धरा पर भी किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ यहाँ एक विशाल संत सम्मेलन हो जाए जा रहा है जिसमें सभी संत रहेंगे और मैं तो बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ सोनीपत की इस पावन धरा को, क्योंकि ये सदा ही संतों की रक्षा की भूमि रही है और प्रेरणा की भूमि रही है। और आप सब मीडिया बंधु जिनका कार्य सभी संतों के धर्म प्रचार को आगे बढ़ाना है, सनातन को आगे बढ़ाने की अगर प्रमुख भूमिका कोई निभा रहा है संतों के बाद तो केवल और केवल पत्रकार बंधु हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये सभी हमारे इस प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं। आजकल धर्म के नाम पर पाखंड ज्यादा हो रहा है काफी साधु संत के देश में पाखंड फैलाते हैं, ऐसे पाखंड की पहचान कैसे करें? आप लोगों को भी आगे आना चाहिए क्योंकि लोगों में भ्रम है कि सब पाखंड है और इसी चक्कर में जो सही में संत हैं लोग उनको फॉलो नहीं कर पा रहे। अभी हमारी अखिल भारतीय संत समिति इसके ऊपर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कई संतों जो संत के वेश में हरिद्वार और अन्य धार्मिक स्थलों पर घूम रहे हैं, उनकी आइडिया चेक कर उनके ऊपर कानून व्यवस्था के दायरे में लाकर उनको जेल भी तक भेजा जा रहा है। ये काम हमारी अखिल भारतीय संत समिति और हमारा जो हरिद्वार का जितना भी ब्राह्मण समाज है उस कार्य को कर रहा है। अभी आपने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए आयोजन हो रहा है, तो किस तरह से धर्म की रक्षा की जा सकती है? देखिए अभी युवा तो धर्म से थोड़ा हट रहे हैं क्योंकि उनका टारगेट आजकल पैसे कमाने में और दूसरी चीजों में। आपको ऐसा लग रहा है कि युवा हमारे धर्म से हट रहे हैं? सम्माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के पश्चात युवाओं का रुझान जो है वो धर्म की ओर ज्यादा बढ़ा है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा युवा दूसरे धर्मों के लिए मना नहीं किया। हिंदुओं को ही कहा जा रहा था कि 2 ही बच्चे पैदा करो। तो आपकी नजर में कौन सी ऐसी पार्टी है जो धर्म की रक्षा के लिए कुछ है? अब आप सब पत्रकार बंधु हैं, आपके सामने परिस्थिति है कि क्या है जो मैं नहीं आपके सामने परिस्थिति है क्या जो हमारे हिंदू समय में आज कितनी हमारे धर्मों की रक्षा हो रही है आप सब देख रहे लेकिन हैं। राहुल जी तो ये कहते हैं कि मोदी जी धर्म के नाम पर सिर्फ पाखंड फैलाते हैं, वो अच्छा, तो वो हिंदू हैं जो जनेऊ के समय जनेऊ पहन लेते हैं और बाद में टोपी पहन के बैठ जाते हैं। ऐसी तस्वीरें तो काफी जगह देखी गई, मोदी जी ने भी ऐसा किया है। क्या टोपी कभी नहीं पहनी है?
टोपी नहीं पहनी है लेकिन ना टोपी, देखो ऐसा है, हमारा धर्म, हमारा जो भारत देश है वो धर्मनिरपेक्ष है। हम लोग सम्मान सबका करते हैं, लेकिन अपने धर्म के प्रति क्या हम लोग अपना जनेऊ डाल के बैठ जाएंगे, मंदिर में जाएंगे और मस्जिद में जाएंगे तो टोपी लगा के बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं। एक चीज बताएं, जो भी आपने कहा कि मतलब जो संतों के देश में जो लोग रहते हैं उनकी आईडी चेक होती है, या जो अपने धर्म समाज में जो अपने अनुयायी हैं या आप लोग हैं, वो आईडी वगैरह तैयार करती है सभी की, ऐसा है, या मतलब जो आपने बताया ऐसा आईडी है भैया, आईडी तो आपके पास अपने पास नहीं है ना। मैं वेश से माना, मैंने भगवा डाल रखा है तो मेरी भी तो एक आईडी होगी, आईडी से पहचान होगी, सब कुछ होगा। हम लोग जब उनसे ये पूछते हैं कि आप कोई मंत्र सुना दो तो वो चुप हो जाते हैं। वही आईडी है मतलब। देखो हम आपसे आप हमारे से कुछ पूछोगे, हम उसका जवाब दे रहे हैं ना, वो हमारा जवाब ही नहीं दे पाते। खाली भगवा डाल लेने से साधु नहीं हो जाता है। साधु होगा जब उसको कुछ परंपरा का मालूम होगा, किस अखाड़े से है, किस परंपरा से है, उसका वो बताया ही नहीं पाएंगे। जो गुरु का नाम तक भी नहीं बता पाते, बोल देंगे मैंने अब वो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं बोल दूं कि मैं स्वामी दयानंद जी महाराज का शिष्य हूँ, तो प्रूफ कैसे होगा? मैं इनको कह दूं कि मैं इनका उत्तराधिकारी हूँ, तो प्रूफ कैसे होगा? जब महाराज जी पर उसके ऊपर मोहर लगाएंगे। वो जिस संत का नाम ले रहे हैं वो संत ही नहीं है, उसकी कोई आईडी नहीं, कोई पहचान नहीं है, लेकिन वो चुप हो जाता है तो वहीं पता लग जाता है कि वो विधर्मी है। और आपने देखा कि हरिद्वार के अंदर कई ढाबों के ऊपर भी भगवा डाल के वो हमारे को हिंदुओं को परोस रहा है भोजन, लेकिन मुसलमान है। नहीं, अभी ये तो उजागर हुआ है। जो होने जा रहा है जो कह रहे हैं कि भाई आईडी चेक होगी, क्यों नहीं भाग लेंगे। चलो जब ये चेक होगी तो उसके ऊपर आपको सभी को पता लग ही जाएगा, क्योंकि सरकार ने तो मना किया। ठीक है जी, इस वक्त मुद्दे से भटक रहे हैं, अगर असली मुद्दे पे आए तो काफी रहेगा। आप कुछ बोलना चाहेंगे? वही 2 तारीख को और बोला कि आप दो तारीख का है, एक दिन का 2 दिसंबर का। ये जो अब लास्ट में आप मेरे से ले लेना। लास्ट तो में लंबा ना आपके अलग से हाँ, ये लंबा हमारे प्रसिद्ध समाज सेवी शशिकांत जी के पवित्र आवास पे आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है और आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम। 2 तारीख को जो संतों का महाकुंभ होने जा रहा है, जनवरी में प्रयाग में महाकुंभ है, और उससे पूर्व हरियाणा की पावन धरती पर शशिकांत जी से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय हुआ कि केवल सोनीपत का ही सौभाग्य नहीं, अभी पूरे हरियाणा का सौभाग्य है कि एक साथ इतने संतों का सबको दर्शन होगा और उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समय समय पर संतों की बैठक होती है, संत समिति बनी हुई है, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से इन सब बातों पर चर्चा होती है। और इन सब विशेष, और अभी प्रयाग में भी एक बैठक होगी, धर्म संसद होगी, और उसमें भी इस पर चर्चाएं होंगी। बांग्लादेश में घटनाएं क्या घट रही हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस पर पूरा संत समाज मंथन करेगा। और रही संतों की बात कि बहुत सारे लोग इस भगवा वेश में, ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है, जो भी कुछ हुआ है वो भगवा वेश में ही हुआ है। और इस पर समाज की भी दृष्टि रहती है, समाज एक दर्पण है और समाज को पहचानने में देर नहीं लगती संतों को कि कौन संत कैसा है, देर सवेर उसकी पहचान हो ही जाती है। पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे उनकी एक परंपरा थी कि संत उसी को बनाते थे। 3 बातें विशेष थी। पहले शिक्षा, पहले उसको पढ़ना पड़ता था, शिक्षा के बाद उसको घर घर में भिक्षा मांगनी थी, भिक्षा में रोटी, और इसके बाद फिर उसको दीक्षा देता था गुरु। तो वो संत कभी अपने मार्ग से डिगता नहीं था, उसका पूर्ण परीक्षा होती थी। तो संत जो बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन उस पर ही मंथन चिंतन होता रहता है। लेकिन हम लोगों से ज्यादा आप लोग खुद निर्णय ले लेंगे। समाज एक दर्पण की तरह है, सबको पहचानता है कि कौन क्या है किस देश में, और कि आज नहीं तो कल उघरे अंत न होई निभाहु, काल नेमिदिन रावण राहु। अंत में तो उसका परिणाम भयावह ही होता है। तो बहुत सारी समस्याओं पर भी चिंतन मंथन होगा। और जो 2 तारीख को संत यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, उसका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है कि किसी सब्जेक्ट को लेकर के, किसी ऐसे प्रश्न को लेकर के, किसी समस्या को लेकर के, केवल एकमात्र आशीर्वाद का भावना। और अरे शशिकांत जी से मेरी बड़ी चर्चा हुई, इसके पीछे कोई
इन्होंने कहा कोई नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, केवल पूरे समाज को संतों का आशीर्वाद मिले, सबके घरों में सुख शांति समृद्धि हो, संत सबके लिए प्रार्थना करें, मेन उनका उद्देश्य यही है। मैंने अच्छी तरह इनको टटोल के देखा, पूछा भी कि आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ। उन्होंने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी बस यही इच्छा है कि पूरे हरियाणा को संतों का आशीर्वाद मिले। गाँव का भी कर्तव्य बनता है कि हम चल करके आशीर्वाद लें। तो हमने उनको सूचना दे दी है कि आप आइए, जिसके भाग्य में होगा वो आके आशीर्वाद लेगा। तो कुछ मंत्रियों के आने की संभावना है और शायद संभावना है कि सीएम करके लेंगे। संत जो है किसी के पीछे नहीं है, संत तो उस व्यक्ति के पीछे है जो व्यक्ति हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा, हमें पार्टी से कुछ लेना देना, किसी पार्टी का व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो हम उसको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। जो हमारे सनातन संस्कृति का, धर्म का रक्षक है, कोई भी हो, उसका हम सम्मान करते हैं। जो हमारे संविधान का सम्मान करे, हमारे हिंदू संस्कृति का सम्मान करे। और एक बात और से मैं कहूँगा कि युवाओं में भी हमारे सनातन संस्कृति का, नई चेतना का संचार हुआ है। जब रामलला अयोध्या में विराजे तो पूरे आपके मीडिया के माध्यम से पूरे राष्ट्र में खूब उसका प्रचार प्रसार हुआ। पूरा राष्ट्र में एक उत्सवमय वातावरण बन गया। और उससे पूर्व की स्थिति मैं आपको बताऊं, जहाँ मेरा आश्रम आप सभी परिचित है, बुरथल आश्रम, वहाँ चारों तरफ ढाबे हैं, होटल हैं। तो जब युवा लोग न्यू ईयर मनाते थे तो हर वर्ष मैं देखता था कि डीजे बजते थे, हमारे बच्चियां, हमारे बच्चे सब नृत्य करते थे, अश्लील बहुत कुछ होता था। लेकिन इस बार 22 जनवरी को रामलला पधारे, उससे पूर्व ही पूरे देश में एक उत्सव चल रहा था। इस बार डीजे भी वही थे, बच्चे भी वही थे, लेकिन कोई गीत नहीं चल रहा था। गीत क्या चल रहा था, आज आ रहे हैं हमारे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, भारत में फिर भगवा द्वार पर आएंगे। ये बच्चे, युवा जो हर साल गीत गाते थे, फिल्मी गाने गाते थे, इस बार उन्होंने कोई फिल्मी गाना नहीं गाया, सब राम से संबंधित गाना गाया। तो मुझे कुछ एहसास हुआ कि शायद युवाओं में भी हमारी संस्कृति का एक नई चेतना का संचार हो रहा है। स्वामी जी, अभी यूपी के संबल में एक कांड हुआ, वहाँ पर दंगे हो गए संबल में, उस पर आपकी क्या? ऐसा संबल में जो घटनाएं हुई, उस सरकार को बदनाम करने के लिए योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है, सब नहीं है उसमें, कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि जो इस प्रकार का कार्य करके सरकार को बदनाम करना, संतों को बदनाम करना, और ये षड्यंत्र इस प्रकार से चल रहा है। और यूपी में तो कई जगह चल रहा है, कई जगह दंगे हुए हैं। क्या योगी जी की छवि को बदनाम करने की इस तरह की साजिशें हैं वो यूपी में हो रही है? योगी जी की छवि को निश्चित तौर पर बदनाम करने की साजिश हो रही है, क्योंकि ये स्वच्छ और पवित्र ईमानदार व्यक्ति हैं, सन्यासी हैं, उनसे कोई उनको कोई लगाने तो सब सोच राष्ट्र का, सज्जन जन का कल्याण चाहते हैं योगी जी। हाँ जी, नहीं, योगी जी को हम लोगों ने कोई सूचना नहीं दी है, लेकिन भविष्य में आप लोग चाहेंगे तो योगी जी भी सोनीपत में आ सकते हैं। स्वामी जी, संभल के बाद हाँ जी, कुछ पक्षकारों ने कोर्ट में लेकिन ओवैसी का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई 1991 का कोई नियम है जिसमें ऐसा नहीं किया जा सकता और हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो संविधान और न्यायिक कार्यपालिका को साथ में ऐसा है कि ये तो ओबीसी उल्टा सीधा बोलते, वक्तव्य देते रहते हैं। उनका न किसी के संविधान से न कुछ को लेना देना नहीं, उन्होंने अपनी राजनीति चमकानी है। क्योंकि जितने लोग मुस्लिम नेता हुए हैं उनको ये पता है कि मुसलमान जो है रूढ़िवादी है, और उस रूढ़वादियों का उन्होंने शोषण किया है। यदि उनको शिक्षा मिलती तो शायद मुसलमान भी हमारे संविधान से जुड़ते, संस्कृति से जुड़ते, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते। किसी भी संत को किसी मुसलमान से कोई विरोध नहीं, हमें उस मुसलमान से, यदि हिंदू भी ऐसा कार्य करता है हम तो उसका भी विरोध करेंगे। जो संविधान का सम्मान न करे, अपनी संस्कृति का सम्मान न करे, वंदे मातरम का सम्मान न करे, वो हिंदू हो तो हम उसका भी विरोध करेंगे। तो हमें मुसलमान यहाँ शांति से रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने संविधान का सम्मान करें, वंदे मातरम का सम्मान करें, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, तो हम उनका सम्मान करेंगे। और जो लोग इसका सम्मान नहीं करते तो कोई भी हो, हम उसका विरोध करते हैं। पूरा संत समाज, आप सब भी विरोध करते हैं। वो सब वो सब सुनिश्चित भैया, ढंग से हो रहा है। हम लोग आपको एक बात और एक कैमरा बंद कर।
नहीं, आप कैमरा ओपन रखे, एक छोटी सी बात हम आपको देंगे। अभी आपने सबने कहा कि कुंभ में क्या होने जा रहा है। 21 जनवरी को अखिल भारतीय संत समिति का राष्ट्रीय महाधिवेशन स्वामी जगन्नाथ धाम कुंभ मेला शिविर के अंदर होगा। उसके अंदर कुछ बड़े निर्णय भी लिए जाएंगे। बहुत बढ़िया। और भाई एक दो